नमस्ते, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़ शहडोल। मैं हूं दिनेश वर्मा। हम आज निकले हैं शहडोल की जनता से ये रिव्यू लेने के लिए, जानने के लिए कि जो कोर्ट के माध्यम से बताया गया कि 27% जो रिजर्वेशन है वो सरकारी नौकरी और शिक्षा में है। चूँकि अभी चुनाव है ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत में, तो उसमें बैन किया गया है कि इस बार 27% रिजर्वेशन के अनुसार जो रोटेशन प्रणाली होता है कि इस बार एससी को मिला है तो अगली बार एसटी को मिलेगा, फिर ओबीसी को मिलेगा, फिर जनरल को, तो इस तरह से होता है। तो वो रोटेशन प्रणाली के अनुसार ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, माफ़ कीजिएगा, राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी वाले की वजह से नहीं रिजर्वेशन मिल रहा है या रोटेशन प्रणाली नहीं आ पा रही है, या बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस। तो शहडोल की जनता जो है वो क्या सोचती है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जय सोनी। अच्छा, ग्राम पंचायत पचगांव का हूँ मैं। अच्छा, तो क्या सोचते हैं आप, उनको रिजर्वेशन ओबीसी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग उनको मिलना चाहिए, तो क्यों मिलना चाहिए? देखिए क्या है, जो आरक्षण की बात है तो मेरे हिसाब से तो सभी को मौका मिलना चाहिए। चुनाव सब लड़ सकते हैं, ठीक ना, लेकिन एकदम से जैसे अभी पिछड़ा वर्ग जो आरक्षित सीट था उसको अभी बेल लगाया गया है, उसमें अभी सुनवाई है जो भी है कोर्ट का, उसमें मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि उस पे बैन ही रहेगा, यानी कि जनरल कोटा ही लागू होगा। तो अच्छी बात है। क्या है कि सबको मौका मिलना चाहिए। अब जनरल वार्ड अगर कर दें तो उसमें अब सभी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर मात्र पिछड़ा वर्ग उसमें जनरल तो लड़ नहीं सकते हैं चुनाव। तो मेरे ख्याल से वैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सही कहा है। अच्छा। उसको मैं मानता हूँ कि वो आरक्षित ना करके सामान्य कर दे उसको। अच्छा। तो सब लोग का चुनाव का लड़ने का मौका मिल जाए। आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं? हाँ, ओबीसी से आते हैं। तो आप जानते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो क्यों दिया जाता है? वो आरक्षण, मान लीजिए कि हमको ओबीसी के माध्यम से जो आरक्षण मिलता है और जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, वो तो ठीक है अपने लिए, वो नौकरी के लिए अपने को। मैंने ये पूछा कि क्यों मिलता है, ये आपको पता है? क्यों मिलता है, आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि हम लोग मतलब आरक्षण के आधार पे ही चुनाव लड़ेंगे, और आरक्षण मतलब हम लोग को पिछड़ा वर्ग को जितना मिलना चाहिए वो आरक्षण ठीक है हमारे हिसाब से। नहीं, आरक्षण मैं आपको बताता चलूँ कि आरक्षण इसलिए दी जाती है क्योंकि जो सोशल बैकवर्ड हैं उनको एक ऐतिहासिक कहानियाँ उसके अनुसार से उनको शिक्षा में, उनको नौकरी में, उनको उनकी भागीदारी नहीं है, यानी कहे तो इसलिए उनको दिया जाता है ताकि बराबरी जो है वो किया जा सके। इसीलिए महिला के नाम पे या देखते हैं कि विकलांग के नाम पे या तरह तरह के जो आरक्षण है वो लागू होते हैं। तो इसलिए हमने पूछा कि आपको जानकारी है कि नहीं है, ताकि ये पता चल पाए कि आरक्षण जो है वो क्यों दिया जाता है। तो अभी भी आपको लगता है कि वो बैन होना चाहिए? नहीं, वो बैन नहीं होना चाहिए। वो जो भी आरक्षण दिया गया है वो बहुत अच्छा है, और आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो भी जिस लायक है वो उठने का मौका सभी को मिलना चाहिए, ताकि समाज में संतुलन बन सके और समय आगे बढ़ सके। मतलब समाज हमारा जो है आगे बढ़ सके, अब अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभा सकें उसमें। तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा सभी को लेना भी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो आरक्षण है वो ओबीसी, चूँकि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनमें यानी कि इस वर्ग में उनको फ़ायदा मिल रहा है, इससे आपको देखने को मिला ऐसा? हाँ, फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है भाई? फ़ायदा देखिए, फ़ायदा हमको पिछड़ा वर्ग के हिसाब से 27% फ़ायदा वैसे भी मिल रहा है, ठीक ना। आरक्षण है, नौकरी में अपने को फ़ायदा मिल रहा है, और जैसे अन्य चीज़ें में पंचायतों के कोई भी कार्य योजना है पंचायत में, उसमें भी अपने को बेनिफिट हो रहा है इसमें। तो उनको सरकारी नौकरी में भी फ़ायदा मिल रहा है, और अन्य योजना है उसमें भी अपने को फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि उससे फ़ायदे हैं और वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अगर मान लिए उसको जनरल कर दिया जाए तो फिर आप भी लड़ सकते हैं चुनाव। हाँ। या जो तौर तरीके हैं उसके अनुसार से कोई भी लड़ सकता है। तो उसमें क्या लगता है आपको कि उसमें ओबीसी या SC/ST के जो लोग हैं उनको दिक्कत होगी? जो जनरल के लोग हैं वो बढ़ चढ़ के आएंगे? बिल्कुल दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। क्या है कि जो ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, मतलब अन्य पिछड़े हैं, उनको बहुत परेशानी जाएगी। आरक्षण नहीं रहेगा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि सामान्य लोगों के सामने वैसे भी झुकना पड़ता है। नियमानुसार तो नहीं झुकना चाहिए, लेकिन नियमानुसार तो नहीं झुकना चाहिए, लेकिन क्या है आज भी गाँव में लोग झुकते हैं, सामान्यों के सामने झुकते हैं, आदर करते, इज्जत करते हैं, डरते भी हैं। उसको किस तरीके से आप देखते हैं वो आदर? अगर आदर तो ये हुआ कि मैं आपसे मिला तो आपको नमस्कार किया, मुझे पता नहीं है कि आप जनरल से हैं कि किस कास्ट से हैं, लेकिन इसको हम आदर कह सकते हैं। लेकिन हम जो आप कह रहे, जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, शायद वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे आप सम्मान करते हैं, तो वो सम्मान है या वो कहूँगा कि कमजोरी का निशानी है, या वो छल कपट वाली भावना के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? कुछ तो कमजोरी का निशानी है और कुछ पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है इज्जत। और फिर आजकल के युवा पढ़ लिख के तो समझदार हैं। किसी भी जाति में या उससे तो जाति नहीं निर्भर करता ना इज्जत के लिए। नहीं, जाति तो निर्भर नहीं करता है, लेकिन गांव में आज भी कुछ मतलब कुछ लोग क्या है डर के कारण, जैसे वो ठाकुर साहब हैं, वो पंडित जी हैं, तो कुछ लोग अगर पंडित जी सामने खड़े हैं तो कुछ लोग कुर्सी में नहीं बैठते हैं, उनको इज्जत देते हैं, यानी कि डर के कारण भी होता है। डर आप ये भी कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आरक्षण उनको रोटेशन के अनुसार आरक्षण अगर नहीं दिया जाता है तो उनकी भागीदारी नहीं मिल पाएगी, उतना ज़्यादा भागीदारी नहीं मिला। अगर वो ज़बरदस्ती कर भी गया तो उसको प्रेशर दबाव के कारण उसको मतलब अगर वो लड़ा है, चुनाव भी लड़ा है किसी पद के लिए, तो वो उसको फॉर्म खींचना पड़ेगा, उसको मजबूर कर दिया जाए। मान लिया अगर जनरल कर दिया जाए, यानी कि सामान्य कर दिया जाए, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो आप कभी ऐसा देखें कि सामान्य कर दिया गया और ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो जीत रहे हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग या आप कहें तो SC ST के जो लोग हैं वो जीत रहे हैं, वो निकल कर आ रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता है आपको? ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम है? बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि अब सामान्य कोई सीट है तो सामान्य में अगर ओबीसी या कि पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति कोई भी लड़ जाए तो जीत के मुश्किल है। तो इसका बड़ा कारण ये देखते हैं आर्थिक है या सामाजिक है, इसको किस रूप में देखेंगे आप, और कैसे आप अपने तरीके से क्या प्रयास करते हैं कि नहीं इसको आरक्षण को इस तरीके से भी दिया जाना चाहिए? देखिए, आर्थिक तो मान लीजिए आर्थिक स्थिति उतना ज़्यादा खराब नहीं भी हो, पर सामाजिक स्तर से भी कुछ कमज़ोर हो जाता है, और मेरे ख्याल से आरक्षण के हिसाब से ही काम होना चाहिए। आरक्षण अभी ठीक है और आरक्षण देना भी चाहिए। क्या है, जिसको जो जहाँ जिसका आरक्षण हो उसी में लड़े, वो संतुष्ट है। मैं तो खुश हूँ, आरक्षण पे ही काम होना चाहिए। तो हमारे साथ अनिकेत हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जो आरक्षण प्रणाली है तो इस बार लागू होने का चांस कम लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, कोर्ट में भी ये कहा गया है, तो मुश्किल लगता है। क्या लगता है आपको कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए आरक्षण, क्योंकि हमारे जैसे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको भी बढ़ना चाहिए, उनको भी साथ में रहना चाहिए, और जैसे कि विकास होना चाहिए सभी का। तो कुछ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आरक्षण अगर मिले तो फिर हमारे को, यानी कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको दिक्कत होगी, उनके लिए परेशानी होगी। उनके लिए क्या कहेंगे आप? काहे परेशानी होगी, सभी लोग मिल के रहेंगे तो काहे परेशानी रहेगी, मतलब एकता में रहेंगे तो जैसे हम भी कुछ करेंगे उनको भी साथ लेके चलेंगे तो काहे किसी को क्यों परेशानी होगी। मतलब उनको आप अगर आरक्षण मिलता है तो आप जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो सबको लेकर के चलेंगे? हाँ, जो खड़े होंगे वो सबको लेके चले तभी खड़ा हो। तो हम अनिकेत से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सबको लेकर चलेंगे, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो सबको लेकर चलेगा। तो हमारे साथ हैं धनंजय प्रताप सिंह, आइए उनसे जानते हैं। हालांकि ये सामान्य वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, तो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनसे जानेंगे कि आरक्षण पे जो रोक लगाया गया है वो सही मानते हैं, तो क्यों सही मानते हैं, क्या लगता है आपको? सही मानते हैं आरक्षण। हमको तो लगता है कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, ख़त्म हो जाए, है ना। आरक्षण से हमारे देश के विकास में बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे किस तरह के बाधा आ रहा है? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई समान कैटेगरी का है, अब चूँकि मैं समान हूँ तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अपने पक्ष की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जैसा कि शासन द्वारा कहा जाता है कि हम सब बराबर हैं, चाहे वो समान हो चाहे अनुसूचित जाति किसी भी का हो, है ना। तो जब हम बराबर हैं
तो हमारे मान लीजिए आप स्कूल लाइफ से ले लीजिए, समान कैटेगरी का लड़का कोई पढ़ के 80% में आता है, अनुसूचित जाति का कोई 33% में रहता है, उसको आप नौकरी दे मिल जाती है, समान कैटेगरी का को नहीं मिल पाता है ना। तो यहाँ पे विकास कैसे होगा? जो 33% है उसकी सोच कितनी होगी और जो 80% है उसकी सोच कितनी होगी? तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि पढ़ाई का आधार लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, उससे मतलब तो चूँकि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर के प्रश्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको बार बार कोट करूँगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सामान्य वर्ग को अगर यहाँ आरक्षण नहीं लागू किया जाता है तो हर पोस्ट पे, बड़े जो पोस्ट हैं यानी कि पद हैं, उस पे सामान्य वर्ग के लोग हैं तो वो हमारा शोषण करते हैं या करेंगे। तो उसके लेकर के क्या कहेंगे? क्यों शोषण करेंगे? हम जब सब आपस में एक हैं, हमारे पास समानता का अधिकार है, जब हम अपने अधिकार के बारे में जानेंगे तो कोई शोषण कैसे कर सकता है ना। जैसे प्रवेश परीक्षा दे करके आप स्कूल में जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर एक परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, उसके बाद आप नौकरी पाते हैं, तो उनका ये भी कहना है कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो ना हम नौकरी अच्छी मिलेगी, ना हम अच्छे स्कूल में जाएंगे, और अगर अभी आरक्षण नहीं सीट अगर रिजर्व नहीं होता है तो हमारे जो जनपद पंचायत में हमारे जो लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो हमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो दबाएंगे। और ये भी कहते हैं लोग कि हमें जी हुजूरी करना पड़ता है। मैं अपने व्यूअर को बताऊं, जी हुजूरी का मतलब होता है कि मजबूरी में भी उसको नमस्कार करना, ना कि केवल उसको मन से मजबूरी में भी करना। तो ऐसा भी देखा जाता है। ऐसा कुछ लोग होते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं होते हैं, 100 में 1-2 लोग होते हैं जो अपना पावर कुछ भी इस्तेमाल करके आप लोगों को दबाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सब के सब वैसे हों, है ना। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, चाहे वो समान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, सबके बुद्धि है, विवेक है ना। जो अपने स्तर पे है जो वैसे करेगा। क्योंकि ये भी लोग कहते हैं कि अगर मान लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ओबीसी सीट रिजर्व नहीं किया जाएगा, तो वो गारंटी है कि वो जनरल के लोग ही जीतेंगे, यानी कि सामान्य वर्ग के लोग जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे गांव में सर्वे कीजिए, समान वार्डों में पिछड़ा वर्ग लोग जीत रहे हैं। समान लोग में जब कुछ कमी होगी, कोई दिक्कत होगी, तब ना पिछड़ा वर्ग आके आगे जीत रहा है समान सीटों पे। तो अपने सीटों पे कैसे नहीं जीतेगी? जब समान सीट रहेगी तो सारे हकदार हैं, वैसे भी हैं कि नहीं है? तो सारे हकदार हैं, तो जो चुनाव होगा वो उसके वोटरों के आधार पर होगा, जो उनके वो हैं उनके आधार पर। तो यानी कि उनका कहना है कि इसमें सुधार होने चाहिए, और सुधार हो इस तरीके से ना कि जातीय स्तर पे सुधार इस तरीके से हो कि वो उस लायक है कि नहीं। वो जांच करने की प्रक्रिया जो है ये हो सकता है कि आर्थिक हो सकता है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से सुधार की जाए। आर्थिक हो या वो लिंगानुपात भी हो सकता है कि किसकी कितनी भागीदारी है, वो भी हो सकता है। तो तमाम चीज़ें हैं इसको जांचने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। कैमरा साथी लालचंद के साथ दिनेश वर्मा।